तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल डिफेंस ट्यूटर में। जैसा कि बच्चों, आपके सर जिनका नाम इनके सर है, आप तो भले भांति जानते हैं। तो उन्होंने एक पोल रखा था जिसमें आप लोगों से पूछे थे कि क्या आपको मैथ्स का ट्रिक चाहिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि सर हमें चाहिए, आप हमें जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कीजिए। लेकिन ये सारे जो वीडियोज़ हैं ये आप ही लोग के कहने पर होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कमेंट भी किया था कि सर आप मैथ्स के ट्रिक भी लाइए, हमें मैथ्स का ट्रिक जानना है। तो तभी जाके सर ने पोल रखा। तो चलिए हम आपको वो पोल का रिजल्ट बताते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत जल्दी चाहिए, तो उनका देखिए परसेंटेज 65% है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं चाहिए, तो उन्हें हम एक्सेप्शन में मानते हैं। और कुछ हैं जो सिर्फ चाहते थे कि हाँ सर हमें मुझे ये वीडियोस चाहिए। तो सर ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें कहा या कहे कि मौका दिया है कि आप लोगों को पढ़ाने का मौका मुझे मिला है। तो मैं अपना जितना एफर्ट होगा मैं आपको दूंगा, मैं समय भी दूंगा और आपको अच्छा से अच्छा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात और कहेंगे बच्चों, मैं आपको टाइप्स वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा समय बहुत जा रहा है। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा। फिर आप उस वीडियोज़ को पॉज करके पहले आप देखिएगा और जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है √72 प्लस √72 अप टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको लेट एजूम कर लेंगे कि x=72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हम करेंगे कि x=√72 प्लस इन सारे को हम x लेट मान लें, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है कि x=√72 प्लस √72। उसके बाद हम इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे बच्चों। चलिए हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ तो बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा आएगा x² = 72 प्लस x। फिर हम इस वाले टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो x² माइनस 72 माइनस x इक्वल्स टू 0। और मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे इसे एकदम छोटे से प्रोसेस में। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब इसका आप ट्रिक्स जानिए। जो भी आपको रूट्स में नंबर जो दिखाई देंगे, तो आपको उनका 2 नंबर ऐसा फैक्टर लेना है जिसका मल्टीपल आपको इस नंबर का मिल जाए और उन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अब हमें खोजना है ऐसा 2 नंबर कौन सा होगा जिसका प्रोडक्ट आपको 72 मिलेगा और दोनों के नंबर का डिफरेंस 1 होगा। तो बच्चों, एक 8 होगा और दूसरा 9 होगा। देखिए 9 8 जा 72, दोनों का प्रोडक्ट 72 आ रहा है और हमें दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। ये याद रखना है कि डिफरेंस 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट आपका 72 होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर होगा। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपको इसमें साइन देखना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो हमेशा याद रखना है पॉजिटिव साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ देना है। तो चलिए हम सिंपली ग्रेटर नंबर की तरफ देते हैं और निगेटिव साइन हमें छोटे वाले नंबर की तरफ देना है। तो जब आपका पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव वाला होगा और जब आपका निगेटिव होगा तो निगेटिव वाला होगा। तो चलिए हम निगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 9। देखिए कितने सेकेंड में हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। ये देखिए बच्चों, ये 2010 में आरआरबी एसएससी में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसका आंसर आप हमें बताइए। और चलिए अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो 6 है तो हमें 2 नंबर लेना है, तो हम 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। देखिए 3 2 जा 6 आता है और दोनों का डिफरेंस 1 आता है।
और हमें आपको बताए हैं बच्चों कि उसके बाद हमें साइन देखना है। तो साइन देखिए पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ग्रेटर नंबर होगा, तो इसका आंसर होगा 3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ p इक्वल्स टू √72 - 72 अप टू इन्फिनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p² + 1। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है। 72 का ऐसा दो नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट 72 हो और उसका डिफरेंस 1 हो। तो सेम प्रोसेस 8 होगा, दूसरा 9 होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे निगेटिव साइन दर्शा रहा है, तो हमेशा निगेटिव साइन दर्शाएगा बच्चों, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या निकलेगा, p = 8। तो अब हमें यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे 2p² + 1। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे 2p² + 1 है, तो 2 × 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 × 8 8 = 64 + 1, तो 64 × 2 कितना होता है, 128 + 1, क्या होगा इसका आंसर 129। तो बच्चों समझ में आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों सेम इसी तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट। हम आपको बार बार बहुत सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और जितने टाइप्स के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम आपको A to Z बता देंगे। आपको इसी में से बस नंबर आपका चेंज रहेगा, क्वेश्चन का टाइप्स यही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, x = √56 - √56 - √56 अप टू इन्फिनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है, हमें 56 का ऐसा दो प्रोडक्ट खोजना है। तो खोजिए आप। चलिए हम आपको समय देते हैं दोस्तों। एक नंबर होगा आपको 7, दूसरा होगा 8। देखिए 7 8 = 56 और इसका दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1। याद रखना है ऐसा दो नंबर खोजना है जिसका डिफरेंस अगर 1 नहीं होता है तो वो दोनों नंबर को हमें नहीं लेना है। तो अब यहाँ साइन क्या दर्शा रहा है, निगेटिव, तो कौन सा आंसर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, x = 7। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको CDS 2019 में पूछा गया था। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, 2 पहले है, तो सिंपली हमें इस 2 को रहने देना है और बाकी वाले को सेम वो इसी तरह हमें सॉल्व करना है। तो 2 का बताइए कौन सा ऐसा दो नंबर हो जिसका प्रोडक्ट आपको 2 होगा और डिफरेंस 1 होगा। पहला 1 होगा, 1 × 2 जिसका डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है दर्शा रहा है पॉजिटिव साइन, तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा, ग्रेटर नंबर। तो पहले से 2 है प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 4। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों मान लीजिए कि अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, √5 + √5 + √5 अप टू इन्फिनिटी। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अब ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट 5 होगा। तो ऐसा दो नंबर तो बता सकते हैं 1 और 5, लेकिन उसका डिफरेंस 1 होगा नहीं होगा बच्चों। तो अब हम इसमें एक नया ट्रिक सीखेंगे। तो जहाँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनका प्रोडक्ट आपको डिफरेंस 1 नहीं आता है, तो उस नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद अगर उसके नेक्स्ट नंबर को खोजेंगे। अगर अभी यहाँ पे 5 दिखा रहा है तो इसके बाद क्या आता है बच्चों 6। तो 6 का अब हमें 6 का ऐसा दो नंबर खोजना है। तो चलिए 6 का कौन सा ऐसा दो नंबर होगा, तो 2 × 3। देखिए 3 2 = 6 और इनका डिफरेंस कितना होता है 1 होता है। तो उसके बाद याद रखना है बच्चों, अब हमें पॉजिटिव साइन देखना है। तो पॉजिटिव मतलब साइन देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। बच्चों हम पॉजिटिव या निगेटिव साइन इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको पॉजिटिव आएगा तो आपको इस नंबर के एक आगे का नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं करे कि 5 या 6 ही लेना है। अगर 6 का डिफरेंस 1 नहीं होता प्रोडक्ट का तो हम 7 देखते, 8 देखते। तो यहाँ पे प्लस का था तो हमें आगे का नंबर देखना था। तो बताइए अब इसका क्या आंसर होगा। तो इसका होगा बिटवीन 2 और 3। हम इसलिए कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 और 3 नंबर के बीच का होगा। 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.12 हो सकता है। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
तो ऑप्शन में आपको इस तरह दिया जाएगा, एक मिनट बच्चों, इस तरह दिया जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 बिटवीन 2 एंड 3, दूसरा ऑप्शन बिटवीन 3 एंड 4, तीसरा नंबर बोथ ए एंड बी। इस टाइप का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बिटवीन 2 एंड 3। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? 3, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन निगेटिव है, तो हमें क्या लेना है? पहले वाला नंबर इससे पहले लेना है। तो इससे पहले कौन सा नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट आपको 3 आएगा, डिफरेंस 1 होगा? तो बच्चों 2 ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट अगर 1 इंटू 2 करते हैं तो 2 आता है, और दोनों का डिफरेंस हमें 1 होता है। तो इसमें क्या होगा नंबर? तो बिटवीन 2 एंड 3, इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन 2 एंड 3। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्या करें, हमें समझाना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको है कोई भी आपको साइन नहीं दिया जा रहा है, तो मतलब ना तो प्लस दिया जा रहा है बीच में, ना ही माइनस दिया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको रूट के अंदर सेम डिजिट का नंबर आपको रिपीटेशन दिया जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका नंबर आपको सीधे आपको आंसर हो जाएगा 3। अगर यही 3 की जगह पे 5555 दिया होता तो उसका आंसर होता 5। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन रहा। अगर निगेटिव साइन कुछ भी नहीं दे रहा है, सब प्रोडक्ट में दिया रहेगा, तो आपको नंबर चेक करना है कि नंबर रिपीटेशन है। अगर नंबर रिपीटेशन है, वैसे आपको बच्चों बता दें कि नंबर रिपीटेशन ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेम नंबर वो आपको आंसर लिख देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पहले जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताया है उसमें अप टू इन्फिनिटी तक आपको दर्शाया गया था, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कि आपको इन्फिनिटी तक नहीं, आपको इसका वैल्यू बताना होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें 2 लिख लेना है और देखना है कि कितना इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 कर देना है। अब हमें 2 पे पावर 5 कितना होता है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल अगर जोड़ते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो 32 होता है। 32 होता है, देख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अब हमें इसका आंसर क्या होगा? तो जो भी आपको लिखा होगा, जो नंबर होगा रिपीटेशन होगा, 3 लिख देंगे और उसके पावर में लिख देंगे 32 और जस्ट उसके ऊपर लिख देंगे 31। इसका मतलब है, चलिए हम आपको एक फ्रेज में बताते हैं। मतलब इसका आंसर होगा 3 पे पावर 32 31/32। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 32 लिखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, जो कि आपको 2 टू पावर 5 आया था 32, और उसके जस्ट एक कम ऊपर न्यूमरेटर में लिख देना है बच्चों। तो ये रहे कुछ सवाल। तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आया है, ताकि हम ऐसे ही